सभी मित्रों को नमस्ते। जय श्री राम। मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने वाले चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री राम एक ऐसा नाम जो समूचे भारत की आत्मा है, जो समूचे भारत के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके चरित्र को पढ़कर हर एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहता हो, वह है हमारे श्री राम। और साथ ही साथ में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना, वह भारत की शाश्वत प्रेरणा है। 492 साल पूर्व बाबर ने जिस तरीके से अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर 1984 में जब पहली बार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम मंदिर का कार्य हाथ में लिया गया, तो उसके फलस्वरूप निरंतर अभियान चलाए गए, जिसके फलस्वरूप जाति, लिंग, वर्ग, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रों के ऊपर एकात्मक भाव से लोगों ने श्री राम मंदिर के लिए त्याग और बलिदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 1989 को संतों की उपस्थिति में अनुसूचित समाज के श्री कामेश्वर चौपाल जी, जो हमारे एक बंधु थे, उन्होंने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। पौराणिक साक्ष्य, ऐतिहासिक तथ्य और पुरातत्व विभाग के जो साक्ष्य के आधार पर 5 बेंचीय सदस्यों ने, जो हमारे पीठाधीश थे, उन्होंने 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से 14,000 वर्ग की जो पूरी जगह थी, वह श्री राम लला के नाम पे कर दी गई, जिसमें हम कह सकते हैं आस्था, सत्य और श्रद्धा की जीत हुई। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक ट्रस्ट बनाया गया, एक पूरे न्यास का गठन किया गया भारत सरकार की ओर से, जिसमें 70 एकड़ की जमीन इसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट को सौंप दी गई। 25 मार्च 2020 को श्री राम लला अपने त्रिपाल वाले मंदिर से अपने अभी जो नए अस्थाई जो मंदिर बन रहा है, नया मंदिर, वहां पे विराजमान हो गए। 5 अगस्त 2020 को एक पूरा अलौकिक मुहूर्त किया गया, जिसके अंदर पूज्य महंत श्री नत्र गोपाल दास जी, हमारे जो सारे काफी सारे अलग अलग एरिया से आचार्य जी आए थे, काफी सारे मठाधीशों के संत आए थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी, और साथ साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन का शुभारंभ किया। इस मुहूर्त में देश के अलग अलग नदियों से लगभग 3000 नदियों से ज्यादा का जल लाया गया, और साथ साथ में जो कार सेवक जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, वहां से अलग अलग एरियाओं में से मिट्टी लाई गई और भूमि पूजन का शुभारंभ किया। और वहां उपस्थित सभी संतों के द्वारा भारत को राम राज्य बनाने का संकल्प लिया कि जिस भारत के अंदर प्रेम, करुणा, दया, आरोग्य से सद्भाव, मैत्रीपूर्ण पूरा भारत बने, ऐसा एक संकल्प लेके वह भूमि पूजन की शुरुआत की गई। तो इस तरह अयोध्या में सिर्फ एक श्री राम जी का मंदिर ही नहीं, अपितु एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए इतना सब संघर्ष हुआ, जिसके लिए इतना सब संतों का, कार सेवकों का अपना अपना एक बलिदान दिया गया कि श्री राम जी का मंदिर एक भव्य मंदिर बने। अब चूंकि एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो क्यों ना समाज को एक मौका दिया जाए, या एक समाज को मौका मिले कि जहां पे हम ये गर्व महसूस कर सकें कि इतने भव्य मंदिर में हम लोगों का खुद का कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन हो। आज हम देखें, जब 1989 के अंदर जब शिलान्यास किया गया था, तब प्रत्येक गांव से 4 लाख एक ईंट गई थी, जिसका पूरी एक अगर हम बात करें तो 4 लाख ईंट इकट्ठी हुई थी। हर एक कार सेवक अपने गांव से एक ईंट लेके गया था, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। तो ऐसा एक गर्व क्यों ना, क्योंकि श्री राम मंदिर, अयोध्या का जो मंदिर है, वह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, वह हमारे हर एक जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मंदिर में जो इतना भव्य बन रहा है, जो एक राष्ट्र मंदिर बनेगा, उसमें देश के प्रत्येक परिवार को, हर एक हिंदू समाज के व्यक्ति को क्यों ना एक ऐसा मौका मिले कि जहां पर हम अपना भी एक हिस्सा उस मंदिर में दे सके, किसी भी रूप में। तो एक अभियान शुरू किया गया श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के द्वारा, कि जिसमें पूरे देश के अंदर विविध जगह पर एक पूरी टीम बने, और जो इस अभियान को शुरू करे कि जहां पे हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक मौका मिले, एक परिवार को एक पूरा मौका मिले कि वह अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अनुसार, उसकी जो भी ताकत है उसके अनुसार वो एक निधि अर्पण करे,
और वो श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे। आज श्री राम मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी भी, आज कोई भी सरकार किसी भी कॉरपोरेट को बोल दे या किसी भी बड़े ट्रस्ट को बोल दे तो मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये राष्ट्र मंदिर है तो राष्ट्र मंदिर में प्रत्येक समाज जो रहता है भारत के अंदर उसका एक हिस्सा होना चाहिए, तभी तो वो राष्ट्र मंदिर कहलाएगा, तभी गौरवशाली मंदिर कहलाएगा। इसीलिए एक ये मौका मिला है हर एक समाज को कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ जो भी श्रद्धा के अनुसार है वह हम दें, ताकि हम ये गर्व से कह सकें कि हाँ, इस मंदिर में मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो 15 जनवरी 2020 को एक अभियान शुरू किया गया, श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को इस आस्था से जोड़ा जाए कि उसका भी कंट्रीब्यूशन हो इस भव्य राम मंदिर निर्माण में। तो इस अभियान के तहत बहुत सारी जगह पे अलग अलग टोलियां बनाई गई हैं, जो आपके घर पे आ रही है, मेरे घर पे आ रही है, जिसमें जन जन की आस्था से श्री राम मंदिर से जोड़ा जाए। ऐसा एक अभियान 15 जनवरी 2020 को शुरू किया गया है। पूरे शहरों में अलग अलग टोलियां बनी है, जो एक नगर तक, एक छोटे छोटे से सोसाइटी तक की एक टोलियां बनी है, जो घर घर पे जा रही है, मेहनत कर रही है, लोगों के पास जा रही है, लोगों को एक मौका दे रही है कि अपनी निधि आप समर्पित करें, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, चाहे फिर लाख रुपए की हो, करोड़ रुपए की हो, जो भी जिसकी भी जितनी श्रद्धा है उसके हिसाब से वो दे सकता है। और एक अनुभव दे रही है कि एक रसीद मिल रही है जिसको हम मंदिर में रख सकते हैं, ये गर्वान्वित महसूस करा सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कि ये जो राष्ट्र मंदिर है जिससे पहचान भारत की अब ताजमहल से नहीं होने वाली है, भारत की पहचान अब श्री राम मंदिर से होने वाली है, जब ये 3.5 साल बाद मंदिर बन जाएगा। तो ऐसा उस समय जब पीढ़ी हमारी बदले, आने वाली जो भी पीढ़ियां हो वो गर्व महसूस कर सके कि जब लेमिनेटेड करा हुआ कागज जो रसीद है, जो अगर हमारे मंदिर में रखी जाएगी तो हम ये गर्व महसूस करा सके अपनी पीढ़ियों को कि हाँ, उनके जो पूर्वज थे, यानी कि हमने भी अपना 10 रुपया या 100 रुपये या 1000 रुपये या जो भी है हमने इस मंदिर में दिया था। तो ये गर्व अनुभव कराने के लिए टोलियां हर एक शहर में, हर एक एरिया में घूम रही है और बहुत ही सिस्टम से ये अभियान चल रहा है, जहां पे आपका एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा, सारा का सारा पैसा मंदिर के निर्माण कार्य में ही जाएगा। बहुत ही सिस्टम से चल रहा है। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो उस टोली के साथ घूम के देखिए कि कितना सिस्टम से ये सब चीजें चली जा रही है। श्री राम मंदिर बनना भारत के अंदर एक गौरव की बात है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी ऐसी इमारतें भी बनती है, बहुत सी ऐसी चीजें बनती हैं कि जिसका कोई रिलेवेंट नहीं होता। तो अगर श्री राम मंदिर बन रहा है और वो भी लोगों के आस्था के वजह से या लोगों के पैसों से बन रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाते, तो मैं ये बोलता हूँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते। तो मेरा ये कहना है कि भारत में क्या हॉस्पिटलों की कमी है, क्या कॉलेजों की कमी है, क्या स्कूलों की कमी है, लेकिन एक बात सच है कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अपने दिल से, अपने समय निकाल के, अपने श्रद्धा अनुसार अगर हम किसी को देना भी चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को इस चीज की दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमारा है और हम अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। हॉस्पिटल बनाने वाले, स्कूल बनाने वालों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अगर सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो एक ये भी बात सच है कि सिर्फ हॉस्पिटल बनाने से कोई शहर या कोई देश बच जाए तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जहां पे हाई टेक फैसिलिटीज होती हैं, जिन कंट्रीज में, जिन जिन देशों में, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, या जो भी बड़े बड़े यूरोप हो, रशिया हो, उधर कोरोना काल में क्या हालत हुई थी वनस्पत हमारे भारत के अंदर। आप देखें कि भारत में किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया गया, और दूसरी तरफ विदेशों के अंदर बड़े बड़े जहां पे हाई टेक सिस्टम है हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, वहां पे क्या हालत थी वो हमने देखी। तो हॉस्पिटल बनाना अपनी जगह पर है और श्री राम मंदिर बनाना अपनी जगह पर है। राजनीति के संपर्क में आके हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और श्री राम जी ही हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो राजनीति अपनी जगह पे करें और श्री राम मंदिर को अपनी जगह पे देखें। यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है, एक सच्चे धार्मिक पुरुष की पहचान है। इस अभियान से एक सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है हिंदू समाज का कि एकता का, श्रद्धा का, अखंडता का और एकात्मकता का संदेश जो हिंदू समाज में जा रहा है, और जिस तरीके से हिंदू एक हो रहे हैं और अपने खुले मन से दान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की,
तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है हमारे हिंदू समाज के लिए। और पिछले 7-8 सालों में हमने ये दिखा है कि जिस तरीके से अलग अलग अभियान चला के हिंदू समाज अब एक हो रहा है, जो बदलाव हिंदू समाज में आ रहे हैं वे बेहद सराहनीय कार्य हो रहा है। और मैं इतना और कहना चाहूंगा कि जो पहले वैलेंटाइन डे मनाया करते थे 14 फरवरी को, अब हम ये भी देख रहे हैं कि समाज के अंदर पुलवामा अटैक के वीरों को भी याद किया जाता है। तो कहने का मतलब पिछले 7-8 साल में हिंदू समाज में बहुत जागरूकता आई है और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे ये सब चीजें पाश्चात्य कल्चरों की जो चीजें हैं, वेस्टर्न कल्चर्स की, इनको भी हम भूलते जा रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अब अपने एकात्मक संदेश को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आखिर में इतना बोलना चाहूंगा कि मंदिर जो है इसको 3.5 साल लगेंगे बनाने में। 3.5 साल बाद जब ये मंदिर बनेगा तो आज जो राम पे प्रश्न करते हैं, जो आज राम को एक निधि समर्पित करने में 50 बार सोचते हैं 10 रुपए में भी, या फिर जो राम जी के नाम पर राजनीति की बातें लगाकर राम जी को अपने से दूर करते हैं, 3.5 साल बाद जब ये राम मंदिर बनेगा तब वही व्यक्ति राम राम करने लगेंगे। और आखिर में मैं इतना बोलूंगा, जो राम का नहीं हो सकता वह किसी काम का नहीं हो सकता।